हेलो फ्रेंड्स, मैं किशोर कुमार आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ। हम लोग पिछले बहुत सारे वीडियो में मैथ्स पे डिस्कस किए थे। आज हम लोग रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में एक क्वेश्चन फिक्स पूछा ही जाता है, जिसका नाम है डाइस। यानी डाइस चैप्टर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और वहाँ से एक क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। तो आइए आज हम लोग डाइस चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डाइस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने से पहले आप ये जान लीजिए कि डाइस जो होता है वो डाइस दो तरह का होता है। एक होता है क्लोज डाइस और एक होता है ओपन डाइस। यानी एक बंद पासा और एक खुली पासा, और क्वेश्चन दोनों डाइस से आता है। तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि ये ओपन डाइस क्या होता है और ये क्लोज डाइस क्या होता है। तो क्लोज डाइस के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। क्लोज डाइस में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इसको बनाने का दो रूल होता है। पहला, रूल 1, अगर दी गई पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हो और दोनों में दो संख्या मैच करता हो तो शेष बची संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होती है। आपको भी जैसा बताएं कि डाइस दो तरह का होता है, एक क्लोज डाइस एक ओपन डाइस। तो आपको बताएं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओपन क्लोज डाइस के बारे में देखते हैं। क्लोज डाइस के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लोज डाइस में जो भी क्वेश्चन आपके पास आएगा, उसको बनाने का बस दो ही रूल है। दो रूल से आपका क्लोज डाइस का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो रूल नंबर 1 हम यहाँ पे लिखे हैं कि अगर दी गई पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हो और दोनों में दो संख्या मैच करता हो तो शेष बची संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे एक डाइस में 6 फेस होता है, जिसमें हम उसका दो प्रारूप यहां बना रहे हैं। 3 फेस आपको इसमें दिखा रहे हैं और 3 फेस आपको इसमें दिखा रहे हैं। यहां पे 2 3 4 5 3 2। अब देखिए यहां पे हम क्या देख रहे हैं, एक डाइस की दो स्थितियां दिखाई गई है। दोनों में यदि बताएं दो संख्या मैच करता हो, दो संख्या क्या क्या मैच कर रहा है, 2 3 2 3। इसका स्थिति कहीं भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। रेस्ट इसका कितना बच गया, 4, और इसका रेस्ट कितना बच गया, 5। तो 4 का विपरीत जो होगा वो 4 का विपरीत 5 होगा और 5 का विपरीत 4 होगा। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि दो संख्या मैच कर रहा है, जैसे 2 3 आपका मैच किया, तो बच गया क्या, 4। 4 का अपोजिट होगा 5 और 5 का अपोजिट क्या होगा, 4। आपसे 2 का नहीं पूछेगा, 3 का नहीं पूछेगा कि 2 और 3 का अपोजिट क्या होगा। लेकिन यदि आपको जानना है तो देखिए आपको हम बता देते हैं कि 2 और 3 का अपोजिट क्या होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डाइस में जो हम लोग के पास 6 डिजिट होता है, डाइस में टोटल 6 डिजिट होता है, 1 2 3
4 5 6, ये 6 डिजिट के अलावा और कोई डिजिट नहीं होता। तो यहाँ पे जितना संख्या मैच करेगा उतना ही संख्या मिसिंग होगा। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 नंबर मैच कर रहा है, 2 नंबर मैच कर रहा है, 2 3 2 3। वजह ये है कि यहाँ पे 2 नंबर नहीं दिख रहा होगा, 2 नंबर आपको मिसिंग दिख रहा होगा। मिसिंग क्या दिखा, एक देखिए 1 नहीं दिख रहा होगा और एक 6 नहीं दिख रहा होगा। 1 और 6 नहीं दिखने का वजह ये है कि 2 और 3 ने अपना जगह यहाँ ले लिया और वही 2 और 3 ने यहाँ भी जगह लिया है, ये किसी और का जगह लिया है। किसी और मतलब वो क्या होगा, 1 होगा और 6 होगा। मान लो यहाँ से 2 को हटा देंगे तो 1 बैठ जाएगा और यहाँ 3 हटा देंगे तो 6 बैठ जाएगा। सवाल ये है कि यहाँ भी आपका 1 बैठ सकता है और यहाँ भी क्या 6 बैठ सकता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपका नहीं निकलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2 का विपरीत होगा वो 2 का विपरीत क्या क्या होगा, या तो 1 होगा या 6 होगा, 1 या 6। 3 का विपरीत भी आपका होगा, 3 का विपरीत होगा वो भी क्या होगा, 1 या 6। आपसे रिवर्स में पूछ दिया कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत का बात करें तो 1 कहाँ कहाँ बैठ सकता है, 2 की जगह और 3 की जगह। तो या तो 2 या 3 होगा। और 6 का विपरीत जो होगा ये भी होगा, या तो 2 होगा या 3 होगा। तो रूल नंबर 1 आपका यही था कि यदि दी गई पासे में 2 संख्या मैच करता हो तो रेस्ट इसका और रेस्ट उसका एक दूसरे का क्या होगा, विपरीत। 3 2 मैच किया, 3 2 मैच किया, 4 का अपोजिट 5, 5 का 4। अभी आपको हम बताएं क्या कि 2 का नहीं पूछता, 3 का नहीं पूछता है। यदि पूछ भी दिया तो इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलता है, तो ऑप्शन भी आपका इसी तरह से रहेगा। तो आप यदि जानना चाहते हो तो बताएं कि जितना संख्या मैच करेगा उतना ही संख्या मिसिंग होगा। तो डाइस में हम लोग पास 1 to 6 डिजिट होते हैं, जिसमें यहाँ 2 संख्या मैच कर रहा है 2 3। तो 2 संख्या आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, क्या नहीं दिख रहा, 1 और 6। तो 1 और 6 नहीं दिखने का वजह यह है कि 2 और 3 ने अपना जगह यहाँ ले लिया और ये 2 और 3 ने यहाँ पे भी जगह लिया, वो किसी और का और किसी और का किसका लिया, 1 और 6 का। यानी यदि हम 3 हटा देंगे तो या तो यहाँ पे 6 बैठ जाएगा या 1 बैठ जाएगा, 2 हटाएंगे तो या तो 1 बैठेगा या 6। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 का विपरीत या तो 1 होगा या 6, 3 का विपरीत या तो 1 होगा या 6, 1 का विपरीत या तो 2 होगा या 3, 6 का विपरीत या 2 होगा या 3। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 2। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 2। ये 2 रूल से ही सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। अभी हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे। रूल 2 में ये बता रहा है किसी पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हो और उनमें एक संख्या मैच करता हो तो किसी भी संख्या का विपरीत निकालने के लिए उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा जाता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा जाता है। लिखा जाता है। जैसे हम लोग बात करें, यहां पे हम बना रहे एक डाइस की 2 स्थितियां बना रहे हैं।
देखिए एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है, दोनों में एक संख्या मैच कर रहा हूं, एक संख्या मैच कर रहा हूं, क्या मैच कर रहा है? 3। इसका स्थिति कहीं भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, मैच करने वाली संख्या क्या है? 3 है। तो यदि एक संख्या मैच करता हो तो किसी भी नंबर का अपोजिट निकालने के लिए इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा जाता है। शुरुआत वहीं से करते हैं जो संख्या मैच करता है। तो मैच क्या कर रहा है? 3। तो 3 से शुरुआत करो, 3 के बाद घड़ी के दिशा में क्या है? 2, 2 के बाद क्या है? 1, फिर यहाँ पे 3, 3 के बाद क्या है? 5, 5 के बाद 6। अब यहाँ पे इस 3 का अपोजिट वही होगा जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है? 4। तो 3 का होगा 4, 4 का होगा 3, 2 का होगा 5, 5 का होगा 2, 1 का होगा 6, 6 का होगा 1। तो यही दो रूल जो है वो आपका क्लोज डायस का सारा क्वेश्चन को बनाएगा। अभी आपको हम क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन भी कुछ करवा देते हैं, इसके बाद सारा क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर लेंगे। इस रूल को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम लोग ओपन डाइस में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, 4 का विपरीत, 4 का विपरीत कौन सा अंक होगा? 4 का विपरीत कौन सा अंक होगा? डाइस आपका क्वेश्चन में बना होता है, आपको बनाने का जरूरत नहीं है। 2 1 3 6 5 3 ऑप्शन आपके पास है 2, दूसरा ऑप्शन है आपका 1, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 3 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 5। सबसे पहले हम रूल नंबर 1 देखेंगे। रूल नंबर 1 फॉलो कर रहा है, यदि रूल नंबर आपका 1 नहीं फॉलो करेगा तब हम लोग रूल नंबर 2 में जाएंगे, लेकिन यदि आपका रूल नंबर 1 फॉलो कर रहा है तो हम लोग 2 में नहीं जाएंगे। तो यदि हम लोग बात करें ये दोनों में, देखिए तो दोनों में क्या मैच कर रहा है? सिर्फ 3 मैच कर रहा है और नहीं मैच कर रहा कुछ। जब 3 मैच कर रहा है तो ये रूल नंबर क्या है? 2 है। तो रूल नंबर 2 में क्या बताए थे कि यदि एक संख्या मैच कर रहा है तो किसी भी नंबर का अपोजिट निकालने के लिए इसको क्लॉकवाइज में लिखा जाता है। तो शुरुआत वहीं से करेंगे जो संख्या मैच कर रहा है। तो लिखिए 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, यहाँ पे 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6। हम लोगों को निकालना है किसका? 4 का अपोजिट निकालना है। तो हम बताए थे क्या, यहाँ वाले का अपोजिट वही होगा जो यहाँ नहीं दिख रहा है। तो 3 का अपोजिट क्या हुआ? 4। जब 3 का 4 होगा तो 4 का क्या होगा? 3 होगा। नहीं, आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 का विपरीत, 5 का विपरीत कौन सा अंक होगा? कौन सा अंक होगा? यहां पे दिया हुआ 6, 1, 5, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर 1 2, दूसरा 6, तीसरा 3, चौथा 1। निकालना है 5 का विपरीत। अब देखिए ये दोनों में क्या मैच कर रहा है? 1, 1, यानी दोनों में एक संख्या मैच कर रहा है। तो जब एक संख्या मैच कर रहा है, रूल नंबर 2, तो क्या करेंगे? इसको क्लॉकवाइज में लिखेंगे। शुरुआत कहां से करेंगे? 1 से। 1 के बाद क्या आएगा? 6, 6 के बाद क्या आएगा? 5, 1, 1 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद क्या आएगा? 2। निकालना 5 का विपरीत। 5 के नीचे कौन है? 5 के सामने 2। तो आंसर क्या आएगा? 2, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखिए फिर, यहां पे एक का विपरीत क्या होगा? एक का विपरीत क्या होगा? यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 5, यहां पे आपका 5 दिया हुआ, यहां पे 3 दिया हुआ और यहां पे 1 दिया हुआ। ऑप्शन नंबर 1 6, दूसरा में 2, तीसरा में आपका दिया हुआ 3 और चौथा में 5। अब देखिए यहां पे एक का विपरीत निकालना। अब ये दोनों में क्या मैच कर रहा है? दोनों में देखो 3 5 3 5, इसका क्या बच गया? 1 और इसका क्या बच गया? 2। तो एक का जो विपरीत होगा वो एक का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 होगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? 2 होगा।